जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो ये जो टाइम देख रहे हैं आप लोग, सुबह का टाइम है। ये सुबह के समय ही मैंने व्लॉग जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। अभी जो है टाइम हो रहा है 7 या फिर 7:30 के समथिंग टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा जो है सोकर उठ गया है, क्योंकि स्कूल जाना है उससे 8:30 बजे। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी, दोनों की, बड़े वाले बेटे की और छोटे वाले बेटे की। तो आज ना मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, जिसमें चने की दाल डालकर बनाते हैं ना, तो बस वही वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने रात में चने की दाल रात में ही भिगो दी थी। और ये है लौकी, तो इतनी बड़ी लौकी तो ज़्यादा हो जाएगी, तो ना आधी लौकी ही लगेगी। तो मैं आधी लौकी ही जो है इस्तेमाल करूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही, क्योंकि मौसम की वजह से तो नहीं हुआ है। खैर, अभी ना मेरी तबीयत ठीक है ही नहीं। यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह डालकर और सारे मसाले डालकर और चने की दाल जो है थोड़ी देर पे पका ली। और फिर सब्ज़ी भी बन गई थी और पराठे भी बन गए थे और टिफ़िन पूरा हो गया था पैक। छोटा वाला बेटा ना मेरा सब्ज़ी नहीं खाता है, इसलिए उसको एक टिफ़िन बॉक्स में छोटे वाले बॉक्स में नुक्ती रख दी और सब्ज़ी रख दी थोड़ी सी। फिर वो चला गया था स्कूल। फिर उसके बाद में फिर मैं एक चाय जो है शांति से आराम से पीती हूँ। तो ग्लास में जो है मेरे हस्बैंड की और कप में मेरी चाय है। तो किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं कि कैसी हो रही है, पूरा किचन बिखरा हुआ है। और फिर किचन तो मैंने साफ़ नहीं किया, फिर मैं आ गई थी पीछे वाले बेडरूम में, क्योंकि ना बिस्तर वगैरह भी सब ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा पहले बिस्तर वगैरह व्यवस्थित रख देती हूँ, फिर उसके बाद में किचन में जो थोड़े से बर्तन वगैरह हैं वो धुल लूँगी। तो सुबह सुबह का टाइम ना इतनी जल्दी जल्दी होती है कि बस कभी। तो यहाँ पर मैंने पीछे वाला जो बेडरूम है मेरा वो साफ़ हो गया था, बेड वगैरह मैंने झटक दिया था। और फिर आ गई थी मैं ऊपर। ये सेकंड वाले फ्लोर पर आ रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर भी मंदिर रखा हुआ है ना, तो ऊपर मुझे रोज़ झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है। झाड़ू मैंने एक ऊपर ही रख रखी, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि आ जाती हूँ मैं और फिर झाड़ू लेकर नहीं आती थी, तो फिर मैंने एक झाड़ू ऊपर ही रख दी है। तो इसके पीछे एक बेडरूम है और फिर बीच में लेट बाथ है और फिर आगे है हॉल। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा रूम नहीं दिखाऊंगी, पूरा घर नहीं दिखाऊंगी। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो फिर मैं आप लोगों को मेरा होम टूर करवाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर शिफ्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं आप लोगों को मेरे घर का होम टूर ज़रूर करवाऊंगी। तो यहाँ पर नीचे की नहीं, ऊपर की, अभी नीचे की भी झाड़ू अभी मैंने निकाली नहीं थी, पहले ऊपर की निकालूंगी, फिर उसके बाद में जाकर जो है नीचे की झाड़ू निकालूंगी मैं। तो ऊपर की झाड़ू निकाल ली थी मैंने और झाड़ू पोछा दोनों हो गया था ऊपर। और फिर आ गई थी मैं नीचे पोछा लगाने के लिए। बीच बीच में ना सारी क्लिप शूट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। मैंने यहाँ पर दूध वगैरह गर्म कर लिया था और हस्बैंड जी को दूध और जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता उन्हें करना था वो उन्हें दे दिया था, क्योंकि ना आज उन्हें जाना था, गाड़ी वगैरह के काम से बाहर जाना था, गाड़ी धुलने के लिए जाना था। तो इसलिए फिर पहले उनका कर दिया मैंने, कहा फिर ये चले जाएंगे और घर का काम तो ये कि होता रहेगा। तो यहाँ पर पोछा भी लग गया है। और फिर बाहर का तो शूट नहीं किया मैंने, बाहर भी ना पोर्च है, तो अंदर का झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर बाहर तो वाइपर से अच्छे से धोकर और फिर उसके बाद पोछा फेर देती हूँ ना, तो जल्दी सूख जाता है। और झाड़ू पोछा हो चुका है मेरा। सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी होती है कि ऐसा लगता है फटाफट से बस खाली काम हो जाए। फिर भी जल्दी जल्दी करते करते ही हम लेडीज़ों को सुबह सुबह ना टाइम 12-1 तो आराम से बज ही जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, इस वजह से आवाज़ भी थोड़ी भारी हो गई है। तो यहाँ पर ना मैंने जो है पीछे का जो वॉश एरिया है वो भी यहाँ पर नहाने के लिए गई थी, तो उसके पहले ही धो देती हूँ मैं वॉश एरिया। और फिर नहा करके यहाँ पर मैं हो गई थी कंप्लीट। और फिर नहाने के बाद में ना तुरंत चोटी वगैरह कर लो तो फिर हो जाती है, और फिर रह जाती है तो फिर रह ही जाती है, फिर शाम को ही होती है। तो नहाकर सबसे पहले अधिकतर ऐसा होता है कि मैं चोटी वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि फेस पे तो वैसे मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र है, सिर्फ वही लगाती हूँ। तो यहाँ पर हाथ पैर में भी लगा लूँगी मैं, थोड़ा सा क्रीम पाउडर कर लेते हैं।
फिर उसके बाद में फिर वापस लग जाएंगे अपने घर के काम में। तो आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी और फिर आ गई थी वापस से ऊपर। जो फूल देख रहे हैं ना आप लोग, ये बारिश मेरे हस्बैंड ने की थी, क्योंकि वो जब पूजा करते हैं ना तो पूरा मंदिर फूलों से ही सजा देते हैं। पूरे मंदिर में फूल फूल, ये देखिए इतना सारा पूरा ढेर लग गया था फूलों का। और फिर उसे साफ़ वगैरह करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे कर ली है पूजा। वैसे तो ना मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं काफ़ी टाइम से पूजा। अगर घर पे रहते हैं तो फिर इस टाइम पे, अगर सुबह के टाइम पे घर पे रहते हैं तो फिर वही कर लेते हैं पूजा, क्योंकि ना मेरी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही ना, तो इसलिए पूजा अधिकतर वो ही कर रहे हैं। पर आज क्या, गाड़ी है हमारी 4 व्हीलर, तो उसको वॉश करवाना थी, तो इसलिए फिर वो जल्दी चले गए। और फिर पूजा वगैरह हो गई थी और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पर बना रही हूँ रायता। तो मोबाइल जो है थोड़ा सा नीचे गिर गया था, इसलिए कैमरा हिल गया। फिर उसको वापस व्यवस्थित करने के बाद में फिर वापस शूट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं फीकी वाली जो नुक्ती होती है ना, उसका रायता बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मेरे बड़े वाले बेटे को ना, दोनों को बहुत पसंद है। वैसे मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि वो भी मुझे सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर क्या, छाछ वगैरह नुकसान करता है ना, ठंडा रहता है, तो इसलिए फिर मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पर शक्कर, काला नमक और राई जीरे का छोंक लगाकर फिर यहाँ पर बना लूँगी रायता। क्योंकि सब्ज़ी जो है मैंने सुबह बनाई थी ना, लौकी और चने की दाल की, तो वो मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है और मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना ली थी, तो वो रखी हुई है। तो वो सब्ज़ी हो जाएगी और नुक्ती का रायता हो जाएगा, तो फिर खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं राई जीरे का लगा रही हूँ छोंक। और राई जीरा एकदम से डालो ना तो फिर ना उड़ता है वो। तो यहाँ पर छोंक लगाकर और मैं ना तुरंत ढक दूँगी, क्योंकि वो जो हींग होती है ना, हींग का ये तुरंत ही ढक दूँगी मैं, क्योंकि जो हींग डली हुई है ना, तो इस वजह से तुरंत ढक दो ना तो हींग का जो फ्लेवर है वो बाहर नहीं आता है। जल्दी जल्दी में सारे काम भी उल्टे सीधे हो जाते हैं। गिलास में से पानी लिया तो गिलास भी नीचे गिर गया। और रायता यहाँ पर बनकर हो चुका है रेडी। और यहाँ पर शायद टाइम हो रहा था 12 बज रहे थे और हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो मैंने सोचा कि आ गए तो फटाफट से खाना बना दूँगी, टाइम तो हो ही गया है, तो फिर खा लेंगे वो। फिर यहाँ पर मैंने इनसे पूछा कि ये लौकी की सब्ज़ी, चने की दाल डालकर तो रोटी खाओगे या पराठे। खैर वैसे हम लोगों को भी रहते रहते इतना टाइम हो जाता है ना साथ में, तो पता होता है कि कब हमारे हस्बैंड को क्या खाना है। वैसे मुझे पता था कि ये पराठे ही खाएंगे, पर मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला, उनका तो एक डायलॉग जो है फेमस है, जो खिला देगी वो खा लूँगा मैं। तो मुझे पता है कि उनको ये वाली सब्ज़ी के साथ में पराठे अच्छे लगते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने बना दिए हैं पराठे और हस्बैंड जी की लगा देती हूँ प्लेट, तो वो खा लेंगे फटाफट से। फिर क्या है ना, किचन वगैरह साफ़ हो जाएगा, तो सुबह का जो है वो काम हो जाएगा। क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से काम हो जाए और फिर थोड़ी बहुत देर आराम कर लेती हूँ। क्योंकि 2 बजे फिर आ जाता है बेटा, फिर वो आकर स्कूल की बातचीत बताता है, मम्मी स्कूल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर दोपहर में अभी जो है तबीयत ठीक नहीं है ना, ऐसे तो कोई नियम नहीं है मेरा दोपहर में सोने का, पर अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आधे घंटे तो मैं सो ही जाती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जी की प्लेट लगा दी है मैंने और फिर वो खा लेंगे। उसके बाद में फिर मैं भी खा ही लूँगी, फिर उसके बाद में जो है काम करूँगी। तो मैंने खाना वगैरह खा लिया है और किचन भी साफ़ हो गया है, बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। मतलब सारा ही काम हो गया है। और ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये बना रही हूँ मैं काढ़ा, क्योंकि ये पीने के बाद में और फिर ना पानी नहीं पीते 2-3 घंटे, तो दोपहर का समय है, ये पीकर और मैं सो जाऊँगी। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें डाली है, जैसे गुड़, हल्दी, काली मिर्ची, बड़ी वाली लौंग, अदरक, तुलसी की पत्ती, हल्दी, ये सारी चीज़ें डालकर काढ़ा बना रही हूँ। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।